पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को मासूम पर्यटकों का नाम और धर्म पूछकर उनकी बर्बर और निर्मम हत्या की गई, वो समूची मानवता के लिए एक कलंक है। और इस बर्बर हत्याकांड से पूरा देश न केवल दुखी है, रो रहा है, बल्कि स्तब्ध और आक्रोशित भी है। पूरा देश केंद्र की मोदी सरकार से पाकिस्तान पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और देश को भरोसा है कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम जरूर करेंगे। अब इस बर्बर आतंकी हमले से भारत की सेना और सरकार भी आक्रोशित है। यही वजह है कि कल देर रात भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए। सरकार ने 5 बड़े कदमों की घोषणा की, लेकिन ध्यान देने की बात यह कि जिन 5 कदमों की घोषणा भारत सरकार ने की, वो सिर्फ एक झांकी है, एक ट्रेलर भर है। ये पूरी पिक्चर नहीं है। पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। जी हाँ, पिक्चर आना अभी बाकी है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, महज एक झांकी है। सिंधु जल समझौता रद्द हुआ, दूतावास से लोग हटाए गए, पाकिस्तानी नागरिकों से कहा गया कि 48 घंटों के भीतर भारत छोड़कर चले जाए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये सब कुछ मात्र ट्रेलर है। विश्वास कीजिए, पिक्चर आनी अभी बाकी है। और कुछ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह हैं, बड़े कारण हैं और बड़े संकेत हैं। इन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी मान लेंगे कि वास्तव में पिक्चर तो अभी बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आप सबने सुना होगा, जाना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। राष्ट्रपति महोदया को असम जाना था, लेकिन दौरा निरस्त कर दिया। कहा कि मैं दिल्ली में रहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी का दौरा छोड़कर वापस आ गए। आज उनको कानपुर जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया। कहा दिल्ली में मौजूद रहूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लद्दाख के दौरे पर जाना था। उन्होंने भी अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया और कहा दिल्ली में मौजूद रहूंगा। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दिल्ली से बाहर के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। ये सब किस ओर संकेत करता है? अब इन संकेतों को समझेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये चारों बड़े चेहरे, चारों बड़े पदों पर बैठे लोगों ने आखिर अपने दौरे क्यों निरस्त कर दिए? अगर पिक्चर बाकी न होती तो कल सीसीएस की बैठक हो गई, उसमें 5 फैसले ले लिए गए, उन फैसलों की जानकारी पूरी दुनिया को दे दी गई, तो बस अब अध्याय पूरा हो जाना चाहिए था। फिर आज के, कल के और परसों के कार्यक्रम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने क्यों रद्द कर दिए? ये बड़ा सवाल है। और ये सारे के सारे वही महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में, जिनकी अनुमति, जिनकी अनुशंसा और जिनकी भूमिका की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में उन सब ने दिल्ली में रहने का फैसला किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है और यह दर्शाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब कि पिक्चर अभी बाकी है। और मेरा अनुमान कहता है कि इस बात का फैसला हो चुका है
कि पाकिस्तान पर क्या एक्शन होगा, कैसा एक्शन होगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और टीवी की स्क्रीन पर निगाह बनाकर रखिए। बहुत ही जल्दी आपको कुछ भी बड़ा पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई देने वाला है और सुनाई देने वाला है। जी हाँ, यह पूरी तरह से तय मान लीजिए कि ऑपरेशन पाकिस्तान किसी भी क्षण, किसी भी घंटे, किसी भी दिन आपको होता हुआ दिखाई देगा। इस ऑपरेशन की अधिकतम समय सीमा क्या होगी उस पर अभी नहीं जाते हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि बहुत ही जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो संकेत मिल रहे हैं उनके आधार पर ऐसा केवल हम ही नहीं मान रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बल्कि पाकिस्तान भी इस बात को मान रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। और इसलिए पाकिस्तान कल पूरी रात सोया नहीं, अब थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान भी मान रहा है कि जो कल रात के 5 फैसले हैं भारत के, वो तो बस एक झांकी है, एक ट्रेलर है, फिल्म आनी तो बाकी है अभी। इसलिए सारे भारत की सीमा से लगे अपने सारे एयरबेस पर कल पाकिस्तान की छटपटाहट देखने को मिली। पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को उन एयरबेस पर लाके तैनाती करता रहा और रात भर चिंता और तनाव में रहा। इतना ही नहीं, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी सुरक्षा मामलों को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है और उनकी बैठक का जो एजेंडा है, उद्देश्य है, वो ये कि अब जान कैसे बचे। और तो वहीं दूसरी ओर आज शाम को भारत सरकार ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े फैसले को अंजाम देने के लिए और अंजाम देने से पहले सरकार चाहती है कि देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं से चर्चा की जाए और उनको भरोसे में लिया जाए। इसीलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक होगी दिल्ली में। तो वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा संकेत यह भी है कि पीएम मोदी ने विश्व के लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों से बात की है, संवाद किया है। और स्वाभाविक है, संवाद पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर ही हुआ होगा और पाकिस्तान पर की जाने वाली कार्यवाही की रणनीति को लेकर भी बात हुई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर रूसी राष्ट्रपति तक नरेंद्र मोदी ने सबसे बात की, यानी विश्व के जो शक्तिशाली नेता हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष हैं, भारत उनको भी भरोसे में लेना चाहता है। पाकिस्तान के खिलाफ अपने निर्णायक ऑपरेशन को शुरू करने से पहले देश के सभी प्रमुख दलों और नेताओं को भरोसे में लेना और विश्व के बड़े नेताओं को भरोसे में लेना, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है और पिक्चर अभी बाकी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, ये चारों लोग अपने दिल्ली से बाहर के सभी दौरे निरस्त कर दें एक साथ, ऐसा बहुत कम होता है। भारत के इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आए होंगे। भारत ने पाकिस्तान से 3 लड़ाइयाँ लड़ी, 3 युद्ध किए, लेकिन कभी भी भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म नहीं किया, रद्द नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दस्तखत से 1960 में जो ये समझौता लागू हुआ, वो अभी तक चला आ रहा था। लेकिन कल भारत ने सिंधु जल समझौते को भी स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। ये छोटी घटना नहीं है, एक बड़ा संकेत है। जो बड़े बड़े युद्ध में नहीं हुआ, 3 युद्धों में जो नहीं हुआ, वो कल रात हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार में। इसलिए पीएम मोदी की कार्यशैली को जानने वालों का ये मानना है कि पाकिस्तान बहुत जल्द बहुत बड़ी आफत में फंसने वाला है। पाकिस्तान पर बहुत बड़ी आफत आने वाली है, ऐसी आफत जिसे पाकिस्तान की आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि इंतजार कीजिए, टीवी स्क्रीन पर नज़र बना के रखिए। बहुत जल्द आपको पाकिस्तान की तबाही की बड़ी और पूरी पिक्चर देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।